भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ। वहाँ से उसका प्रचार उत्तर भारत में किया गया। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में 8वीं सदी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण में वैष्णव अलवर संतों और शैव नयनार संतों ने प्रसारित किया था। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं सदी में हुआ, जब इसके नेतृत्व की बागडोर कबीर, नानक, तुलसी, सूर एवं मीराबाई ने संभाली। मध्यकालीन भारत में सूफियों के उद्भव से समाज में समरसता फैलाने में मदद मिली। ये सूफी ध्यान साधना और कठोर श्वास नियमन जैसे यौगिक क्रियाओं को किया करते थे। वे एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे तथा समाज में एकता और सौहार्द फैलाने तथा श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों एवं संगीत का सहारा लेते थे। कामरूप, जो असम राज्य में स्थित है, वहाँ पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकर देव ने किया था। एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। कामरूप, वहाँ पे वैष्णव धर्म लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकर देव का था। एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। वे विष्णु या उनके अवतार कृष्ण को अपना अभीष्ट मानते थे। उन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। वे कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा दोनों के विरोधी थे। वह असम के चैतन्य के रूप में प्रसिद्ध थे। श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरा अनुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण तथा उसका विकास करके अपना शुद्धाद्वैत मत, शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। वल्लभाचार्य ने ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ ब्रह्मसूत्र का अणुभाष्य और वृहद भाष्य, भागवत की सुबोधिनी टीका, भागवत तत्वदीप निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, पत्रावलंबन, दशम स्कंध, अनुक्रमणिका, त्रिविध नामावली आदि है। द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं, जबकि द्वैताद्वैत के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं, जो सनक यानी कि सनकादि संप्रदाय से संबंधित हैं। ये इम्पोर्टेंट है। द्वैतावाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं, जबकि द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं, जो कि सनक सनकादि संप्रदाय से संबंधित हैं। उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयागराज के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने सर्वप्रथम अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में प्रमुख थे। लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ था तथा पालन पोषण एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है, जो कबीर पंथी संप्रदाय के मानने वालों का पवित्र ग्रंथ है। सबद, साखी एवं रमैनी कबीर की रचनाएं हैं, परंतु धर्मदास के साथ उनके संवादों का संकलन अमर मूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होता है। संत मलुकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर में 1574 ईस्वी में कड़ा, वर्तमान उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला में हुआ था। गुरु घासीदास का जन्म दिसंबर 1756 में छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार, भाटपारा जिले के गिरौदपुरी गांव में हुआ था। उनके पिता महंगू दास तथा माता अमरौतीन बाई थीं। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। ये हैं केदारनाथ, विश्वनाथ वाराणसी,
वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर, घृष्णेश्वर, घुष्मेश्वर भी जिसे कहा जाता है, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। अब यह ननकाना साहिब कहलाता है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब जिले में स्थित है। गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में डेरा बाबा करतारपुर, पाकिस्तान नामक स्थान पर हुई थी। गुरु नानक, जो कि 1469 से 1539 ईस्वी तक थे, ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी, जो कि 1489 से 1517 ईस्वी तक के समय में की थी। नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निगुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। गुरु नानक का कहना है कि ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है, पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की। उनके अनुयायी किसी भी जाति पर ध्यान दिए बिना एक साथ भोजन करते थे। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थीं। इनका जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनका जन्म 1270 ईस्वी में नरसी गांव, जो कि महाराष्ट्र में है, में हुआ था। इनके गुरु बिसोबा खेचर थे। नामदेव वारकारी संप्रदाय से संबंधित थे। बिसोबा खेचर अथवा खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनफटे ने इन्हें रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी तथा ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचय कराया। नामदेव ने कहा था, एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। इसके कुछ गीतात्मक पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। तुकाराम का काल 1608 से 1650 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि 1608 ईस्वी में जन्मे संत तुकाराम 1650 ईस्वी में अदृश्य हो गए। वह वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। तुकाराम वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। दादू दयाल का समय 1544 ईस्वी से 1603 ईस्वी के मध्य था। त्यागराज का समय 1767 ईस्वी से 1847 ईस्वी तक था। यह भक्ति मार्गी कवि एवं कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत महाप्रभु चैतन्य 1486 से 1533 ईस्वी का जन्म बंगाल के नदिया जिले में एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र तथा माता का नाम सची देवी था। चैतन्य के बचपन का नाम निमाई था। चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया तथा उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। सुप्रसिद्ध भक्त एवं संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वप्रमुख हैं। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने 1532 से 1623 ईस्वी, जिनका समय है, ने अवधी भाषा में की थी। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। सूफी मत का जन्म भले ही विदेशी धरती पर हुआ हो, किंतु उसका पोषक तत्व भारतीय वेदांतवाद है। सूफी प्रेम काव्य कोमल हृदय की सुंदर एवं सरस अभिव्यक्ति है। कुछ विद्वानों के अनुसार सूफी मत पर 4 दार्शनिक प्रभाव हैं। आर्यों का अद्वैतवाद एवं विशिष्टाद्वैतवाद, और दूसरा नव अफलातूनी मत, दूसरा विचार स्वातंत्र्य, तीसरा इस्लाम की गुहा विद्या। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफ़गानिस्तान के चिश्त यानी कि चिश्ती शरीफ में अबू इसहाक शमी चिश्ती तथा उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। वे 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। उन्होंने अजमेर राजस्थान में अपना निवास स्थान बनाया। 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। निशापुर के हारून में
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरूनी के शिष्य बने। शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप चिश्तिया सिलसिले को भारत में लोकप्रियता मिली। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान वे रचनाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। ये बलबन के दामाद थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर थे। इनके अन्य प्रमुख शिष्य अलाउद्दीन शाबिर कलियारी और नसरुद्दीन चिरागे दहलवी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। उन्हें गियासपुर दिल्ली में दफनाया गया था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज्य देखा, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। वे महबूब इलाही और सुल्तान उल औलिया संतों के राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उनके पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था कि बहुत दिनों तक अरब में रहे और वहां उन्हें शेख उल हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। तत्पश्चात वे भारत लौट आए और आगरा से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सीकरी नामक स्थान पर रहने लगे, जिसे अकबर ने प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सीकरी का रूप प्रदान किया। कहा जाता है कि जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। चिश्ती सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में था, जबकि सुहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र सिंध के क्षेत्र में था। फिरदौसी सिलसिला चिश्ती सिलसिले का ही भाग था, जिसका प्रभाव क्षेत्र बिहार में था। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जलानी थे, जिनकी गणना इस्लाम के महान संतों में की जाती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की प्रमुख उपलब्धियां थीं महबूबे सुमानी, ईश्वर का प्रेमी, पीराने पीर, संतों के प्रधान, पीरे दस्तगीर, मददगार संत आदि। भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का प्रचार शाह नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी ने किया। मखदूम जिलानी ने उच्च को अपना शिक्षा केंद्र बनाया था। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की थी। ख्वाजा ख्वांद महमूद इस शाखा के प्रमुख संत थे, जो भारत आए एवं कश्मीर को अपना केंद्र बनाया, किंतु भारत में इस शाखा का मुख्य प्रचार 17वीं सदी के लगभग ख्वाजा बाकी बिल्लाह द्वारा हुआ, जो अपने गुरु की आज्ञा से काबुल से आए थे। शेख अहमद सरहिंदी इनके प्रमुख शिष्य थे, जो मुजद्दिद अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से भी प्रख्यात हैं। उन्होंने वजहत उल सुहूद प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। यह सिलसिला समा संगीत के विरुद्ध था। सूफियों में यह सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। वह सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। शाह मोहम्मद गौस मुगल बादशाह हुमायूं और तानसेन से उनका घनिष्ठ संबंध था। मोहम्मद गौस के प्रसिद्ध रचना जवाहिरे खम्स है, जिनमें उन्होंने अपनी आध्यात्मिक खोज को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने हठ योग की एक पुस्तक अमृत कुंड का अनुवाद ब्रह अल हयात के नाम से किया है। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। समा एक सूफी संगीत समारोह का नाम है। शेख सूफी वाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति को कहते हैं। इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वान को उलेमा कहा जाता है। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी। इसमें इन्होंने कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया है। सुजान रसखान भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। रसखान की भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है।
बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। जैसे कि पद्मावत अखरावट आखिरी कलम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। बारहमासा पद्मावत का ही एक भाग है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है। ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का जन्म बैथलहेम नामक नगर में हुआ था। ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे। इसी की याद में ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह की शहीदी दिवस के रूप में ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। बाइबल के अनुसार ईसा मसीह को शुक्रवार फ्राइडे के दिन ही सूली दी गई थी। असीसी के संत फ्रांसीसी 1181 से 1226 ईस्वी ऐसे ईसाई संत हैं जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात हैं। वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित स्थलरुद्ध संप्रभु देश है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों में स्वतंत्र देश है। यह रोम के बिशप ऑफ रोम, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, के द्वारा शासित है। इसे रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्रतम शहर है। प्रश्नकोश और पहला प्रश्न, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अल्वार संतों द्वारा। ऑप्शन ए। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ, वहां से उसका प्रचार उत्तर भारत में किया गया। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव अल्वार संतों और शैव नयनार संतों ने प्रसारित किया था। अगला प्रश्न है 2। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी में। ऑप्शन डी। भक्ति आंदोलन का इतिहास महान धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य के समय से प्रारंभ होता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया था। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं 16वीं सदी ईस्वी में हुआ, जब इसके नेतृत्व की बागडोर कबीर, नानक, तुलसी, सूर एवं मीराबाई ने संभाली। अगला प्रश्न, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। संसार दुखपूर्ण है। ऑप्शन सी। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य यह था कि दोनों ने संसार को दुखपूर्ण माना है। दुख बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है रामानंद का। ऑप्शन बी। उपर्युक्त कथन संत रामानंद जी का है। इनके शिष्यों में सभी जाति एवं संप्रदाय के लोग शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 5, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषाओं में देते थे, ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सकें। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो ये थे ध्यान, साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो 1, 2, 3 यहाँ पे तीनों ही सही है। ऑप्शन डी। मध्यकालीन भारत में सूफियों के उद्भव से समाज में समरसता फैलाने में मदद मिली। ये सूफी ध्यान साधना और कठोर श्वास नियमन जैसे यौगिक क्रियाओं को किया करते थे। ये एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे तथा समाज में
एकता और सौहार्द फैलाने और श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों एवं संगीत का सहारा लेते थे। क्वेश्चन नंबर 7, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया है शंकर देव ने। ऑप्शन डी। कामरूप जो कि असम राज्य में स्थित है, वहाँ पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकर देव ने किया था। एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। वे विष्णु या उनके अवतार कृष्ण को अपना अभीष्ट मानते थे। क्वेश्चन नंबर 8, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये हैं शंकर देव। ऑप्शन सी। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन शंकर देव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो ये विशिष्टाद्वैत से संबंधित हैं। ऑप्शन सी। वैष्णव आचार्य रामानुज भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक थे। इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनके मत को विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्म अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य ने। ऑप्शन बी। श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरानुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण तथा उनका विकास करके अपना शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो इसका उत्तर है चंपारण्य। ऑप्शन डी। भक्तिकालीन सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता श्री वल्लभाचार्य का जन्म विक्रम संवत 1535 वैशाख कृष्ण एकादशी को दक्षिण भारत के कांकरवाड़ ग्रामवासी तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट जी की पत्नी इलम्मा गारू के गर्भ से वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के निकट चंपारण्य में हुआ। उन्हें वैश्वानरावतार अग्नि का अवतार कहा गया है। अगला प्रश्न है 13वां, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो यहाँ पे सी द्वैतवाद माध्यवाचार सुमेलित है। बाकियों का देखते हैं। उक्त विकल्पों में सी सही सुमेलित है, जैसा कि स्पष्ट है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक माध्यवाचार्य हैं, वहीं अद्वैतवाद के आदि शंकराचार्य हैं, विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं और शुद्ध अद्वैतवाद के वल्लभाचार्य हैं। शुद्ध अद्वैतवाद के वल्लभाचार्य हैं और द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं, जो कि सनक यानी कि सनकादि संप्रदाय से संबंधित हैं। इसी प्रकार अन्य संप्रदायों में तुकाराम वरकारी संप्रदाय से, रामदास धरकरी संप्रदाय से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे सूचियाँ दी हुई हैं, इसको मैच करना है। एक बार आप इसे देख लीजिए, हम सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वल्लभाचार्य का है पुष्टि मार्ग, रामानुज का है विशिष्टा द्वैतवाद, माधवाचार्य का है द्वैतवाद, शंकर का है अद्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे दार्शनिक और दर्शन दिए हुए हैं, इनका सूचियाँ दी हुई हैं, इनको मैच करना है। एक बार देख लीजिए, यहाँ पे सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रामानुज का है विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य का है द्वैत, निम्बार्क का है द्वैताद्वैत और वल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैत। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। दूसरा, पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही नहीं है, न तो एक न तो दो, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है, जो कबीरपंथी संप्रदाय के मानने वालों का पवित्र ग्रंथ है। पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। पुष्टि मार्ग का दर्शन वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अतः दोनों कथनों के असत्य होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो ये थे रामानंद। ऑप्शन सी। उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयागराज के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रयाग तथा वाराणसी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी।
ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार करते हुए राम सीता की उपासना का आदर्श समाज के सामने रखा। इन्होंने सर्वप्रथम अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया। रैदास का जन्म वाराणसी में, तुलसीदास का जन्म चित्रकूट राजापुर में तथा कुंभन दास का जन्म ब्रज भूमि मथुरा के आसपास में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो ये है रामानंद, ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, कबीर शिष्य थे, तो ये रामानंद के थे, ऑप्शन बी। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में प्रमुख थे। लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ था तथा पालन पोषण एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20, बीजक का रचयिता कौन है? तो ये है कबीर, ऑप्शन बी। बीजक के रचयिता कबीर हैं। यह कबीरपंथी संप्रदाय के अनुयायियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है जिनमें कबीर के दोहों का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 21, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है अमर मूल, ऑप्शन बी। अमर मूल, ऑप्शन बी। सबद साखी रमैनी कबीर की रचनाएं हैं, परंतु धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन अमर मूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 22, मलुकदास एक संत थे कड़ा के, ऑप्शन डी। कड़ा के मलुकदास एक संत थे। मलुकदास कड़ा के संत कवि थे। संत मलुकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर 1574 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कड़ा, वर्तमान उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? तो ये महंगू नाम था, ऑप्शन डी। गुरु घासीदास का जन्म दिसंबर 1756 में छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार भाटपाड़ा जिले के गिरौदपुरी गांव में हुआ था। उनके पिता महंगू दास और माता अमरौतीन थीं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो यहाँ पे शंकराचार्य के बाद रामानुज, उसके बाद चैतन्य, ऑप्शन ए सही है। आदि शंकराचार्य का काल लगभग 8वीं शताब्दी, रामानुज का काल लगभग 1017 से 1137 ईस्वी तक तथा चैतन्य का जो काल था 1486 से 1533 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक या कालानुक्रम चुनिए। तो यहाँ पे कबीर के बाद गुरु नानक के बाद चैतन्य और उसके बाद मीराबाई, ऑप्शन ए। कबीर का 1398 से 1518 तक, गुरु नानक का 1469 से 1539 तक, चैतन्य का 1486 से 1533 तक और मीराबाई का 1498 से 1546 तक। क्वेश्चन नंबर 26, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो ये है 12 ज्योतिर्लिंग, ऑप्शन बी। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। 12 हैं केदारनाथ, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर जिसे कि घुष्मेश्वर भी कहा जाता है, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम। क्वेश्चन नंबर 27, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव, ऑप्शन बी। भक्ति आंदोलन के प्रचारक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रामानुज ने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनका मत विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है। उनके अनुयायी वैष्णव कहलाए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? तो ये था ननकाना, ऑप्शन सी। ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थल था। उक्त स्थान पर इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब जिले में स्थित है। गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में डेरा बाबा नामक करतारपुर, पाकिस्तान नामक स्थान पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वह कौन था? तो ये था सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी। गुरु नानक 1469 से 1539 ईस्वी तक ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी जो 1489 से 1517 ईस्वी तक के समय में की थी। नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निगुण ब्रह्मा की उपासना पर बल देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, वह निगुण और निरंकार है। वह अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 30,
ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो ये है नानक का, ऑप्शन सी। गुरु नानक का कहना है कि ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं होती। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की। उनके अनुयायी किसी की भी जाति पर ध्यान दिए बिना एक साथ भोजन करते थे। क्वेश्चन नंबर 31, मीराबाई समकालीन थी? तो इसके उत्तर में स्टार है। एक बार फिर से देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। उनका जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के कुदगी नामक ग्राम में हुआ था। इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था, किंतु विवाह के कुछ ही वर्षों पश्चात राजकुमार भोजराज का परलोकवास हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना समूचा जीवन कृष्ण की भक्ति में अर्पित कर दिया। ये महाकवि तुलसीदास, जो कि 1532 से 1623 ईस्वी तक, गुरु नानक जो कि 1469 से 1539 ईस्वी तक, एवं चैतन्य महाप्रभु जो 1486 से 1533 ईस्वी के समकालीन थी, जबकि रामकृष्ण परमहंस 1836 से 1886 ईस्वी हैं, इनके समकालीन नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 32, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो ये थे राजकुमार भोजराज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, राग गोविंद के रचनाकार हैं मीराबाई, ऑप्शन ए। मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवियत्री थीं, जिनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भजन उत्तर भारत में लोकप्रिय हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठा के पद। इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम में नियोजित कीजिए। तो यहाँ पे नामदेव, नामदेव के बाद कबीर, कबीर के बाद नानक और उसके बाद मीराबाई। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कबीरदास का समय 1398 से 1518 ईस्वी तक, नामदेव का काल 1270 से 1350 तक, मीराबाई का समय 1498 से 1546 ईस्वी तक, गुरु नानक देव का समय 1469 से 1539 ईस्वी के मध्य है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो ये नामदेव थे, ऑप्शन सी। चैतन्य, मीराबाई एवं वल्लभाचार्य सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्ति के उपासक थे, जबकि नामदेव निगुण संत थे। नामदेव मूर्ति पूजा, व्रत उपवास, तीर्थ यात्रा और कठोर शरीर साधना के मार्ग के खिलाफ थे। इस दृष्टि से वे इस्लाम से प्रभावित प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दादू दयाल, गुरु नानक और त्यागराज हैं। इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ या बाबर सत्तारूढ़ हुआ? तो ये है ऑप्शन बी, केवल दो, यानी कि गुरु नानक। दादू दयाल का समय 1544 ईस्वी से 1603 के मध्य था। गुरु नानक का समय 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी था। त्यागराज का समय 1767 ईस्वी से 1847 ईस्वी तक था। यह भक्ति मार्गी कवि एवं कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। लोधी वंश का पतन 1526 ईस्वी में लोधी वंश का पतन 1526 ईस्वी में हुआ, जब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया था। उस समय गुरु नानक उपदेश देते थे, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं भक्ति संत और उनके व्यवसाय। तो एक बार आप इनको यहाँ पे देख लीजिए, हम सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर है इसका बी। सही सुमेल इस प्रकार था। नामदेव जो वो दर्जी थे, कबीर जुलाहा थे, रविदास मोची, सेना नाई। क्वेश्चन नंबर 38, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है? तो ये वैष्णव संप्रदाय से हैं, ऑप्शन ए। चैतन्य वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण भक्ति से संबंधित थे। चैतन्य के बचपन का नाम निमाई था। चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया था तथा उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। बहुत दिनों तक उन्होंने वृंदावन में भी निवास किया। नदियाँ आकर उन्होंने कीर्तन जुलूसों का आयोजन किया। वे गलियों में घूम घूम कर कृष्ण लीलाओं का कीर्तन किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 39, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे तुलसीदास।
सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि गोस्वामी तुलसीदास मुख्यतः अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। यद्यपि तुलसीदास के जीवन काल में हुमायूं, अकबर और जहांगीर मुगल बादशाह थे। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे जिनमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम हैं। तुलसीदास का दरबार से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन वाराणसी में ही बिताया। अबुल फजल ने आईने अकबरी में इनका नामोल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 40, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो ये ऑप्शन ए तुलसीदास। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में की थी। अवधी भाषा में की थी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो उन्होंने गीतावली की थी, कवितावली की थी, विनय पत्रिका की थी, लेकिन साहित्य रत्न की नहीं की थी। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें 5 बड़े तथा 7 छोटे ग्रंथ हैं। बड़े ग्रंथों में हैं दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। ये 5 बड़े ग्रंथ हैं, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। और इसके अलावा है पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली आदि छोटे ग्रंथ हैं। साहित्य रत्न गोस्वामी तुलसीदास की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, विनय पत्रिका के रचयिता हैं तुलसीदास। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। तो वो है रसखान। ऑप्शन सी रसिक प्रिया, ये इसके लेखक नहीं हैं, रचयिता नहीं हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रसिक प्रिया आचार्य केशव दास की प्रसिद्ध रचना है। केशव दास की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रामचंद्रिका एवं कवि प्रिया। रामचंद्रिका एवं कवि प्रिया आचार्य केशव दास की प्रसिद्ध रचना है और रसिक प्रिया भी है। बाकी युग्म जो हैं वो सही सुमेलित हैं, जैसे ध्रुवदास, भगत नामावली, नाभादास, भक्तमाल, उस्मान की चित्रावली। तो रसिक प्रिया जो है वो केशव दास की है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? तो ये नामदेव थे। ऑप्शन सी। वरकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा की गौरवशाली परंपरा की स्थापना में नामदेव की मुख्य भूमिका रही। बिसोबा खेचर ने उन्हें रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी तथा ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित करवाया। क्वेश्चन नंबर 45, वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है पढ़नपुर में। ऑप्शन बी। वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ महाराष्ट्र के पढ़नपुर में है। इस संप्रदाय के संस्थापकों में ज्ञानेश्वर का नाम अग्रगण्य है। अन्य संतों में नामदेव व तुकाराम का नाम आता है। वरकरी संप्रदाय में विठोबा की पूजा की जाती थी, जिन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 46, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये जहांगीर है। ऑप्शन सी। तुकाराम का काल 1608 से 1650 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि 1608 ईस्वी में जन्मे संत तुकाराम 1650 में अदृश्य हो गए। मुगल शासकों में 1608 से 1650 ईस्वी के मध्य 2 शासकों का कार्यकाल आता है। पहला जहांगीर 1605 से 1627 और दूसरा शाहजहां 1628 से 1658। चूँकि विकल्पों में शाहजहां नहीं है, अतः जहांगीर अभिष्ट विकल्प होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो ये नागार्जुन नहीं थे। तुकाराम, वल्लभाचार्य और त्यागराज थे। ऑप्शन ए नहीं थे प्रस्तावक नागार्जुन। तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से संबंधित हैं, जबकि नागार्जुन ईसा की प्रथम अथवा द्वितीय शताब्दियों में शून्यवाद के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 48, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कारण आर है, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। यहाँ पे दोनों ही कथन और कारण सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। ऑप्शन बी, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। इन संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद शासकों की रुचि के कारण संभव था।
महमूद गजनवी अनेक पुस्तकों को अपने साथ गजनी ले गया था। फिरोज तुगलक एवं सिकंदर लोदी ने विशेष रूप से संस्कृत में लिखी विभिन्न विधाओं की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया। बाद में मुगल बादशाहों ने भी संस्कृत में लिखी विभिन्न विधाओं की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया। अतः स्पष्ट है कि कथन सत्य है। समा संगीत गोष्ठी होती थी। चिश्ती संत संगीत के समर्थक थे तथा संगीत को ईश्वर तक पहुँचने का माध्यम मानते थे। स्पष्ट है कि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में चिश्ती सूफी मत को स्थापित किया है ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। ऑप्शन बी। चिश्ती सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक शमी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। वे 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। उन्होंने अजमेर राजस्थान में अपना निवास स्थान बनाया। 1236 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो ये हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? तो ये हैं ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा अबू अब्दाल। क्वेश्चन नंबर 53, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ये हैं ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत सिस्तान में लगभग 1138-1139 ईस्वी में हुआ था। बाद में अपने माता पिता के साथ वह खुरासन प्रांत में बस गए। निशापुर के हारोन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी के शिष्य बने। क्वेश्चन नंबर 54, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो ये थे राजा शाहू शिवाजी के पौत्र। ऑप्शन बी। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र या भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार शिवाजी के पौत्र शाहू थे। क्वेश्चन नंबर 56, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। ऑप्शन सी। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु फरीदुद्दीन गंजे शकर थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुल्तान जिले के कोठेवाल गांव में हुआ था। इनके अन्य प्रमुख शिष्य अलाउद्दीन शाबिर कलियारी और नासरुद्दीन चिरागे दहलवी थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन सी। चिश्ती सिलसिले के वंश वृक्ष को देखने से पता चलता है कि बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्यों में हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत अलाउद्दीन शाबिर का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने बाबा फरीद की तरह अपने उपदेशों से मानव हृदय को शांति प्रदान की। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। उन्हें गियासपुर दिल्ली में दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 58, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रथम व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। कारण आर, चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। तो यहाँ पे ए तो सही है परंतु आर गलत है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अबू इसहाक शमी चिश्ती ने की थी। अबू इसहाक शमी चिश्ती ने की थी। वे अली की 9वीं पीढ़ी में थे। बाद में वे सीरिया से प्रवासित होकर अफगानिस्तान में स्थित चिश्ती शरीफ में जाकर बस गए थे, इसलिए वे चिश्ती कहलाए। परंतु भारतवर्ष में चिश्ती विचारधारा का प्रचार सर्वप्रथम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, इसलिए कथन ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 59, जिस सूफी संत ने मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है,
वह है मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन ए। भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रचार का श्रेय शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को प्राप्त है। वे अद्वैतवाद के परंपरागत नियमों तथा क्षमा संगीत में विश्वास रखते थे। उनकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? तो वो हैं शेख अब्दुल जिलानी यानी कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख मोइनुद्दीन और शेख निजामुद्दीन औलिया जो हैं चिश्ती सिलसिले से संबंधित हैं। ऑप्शन बी, शेख अब्दुल जिलानी का संबंध कादरी सिलसिले से था, जबकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख मोइनुद्दीन, शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध चिश्तिया शाखा से था। भारत में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले का प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? तो ये है अमीर हसन। अमीर हसन हसन देहलवी को उसकी उच्च गज़लों के कारण उसे भारत का सादी कहा गया। उनकी उच्च गज़लों के कारण उन्हें भारत का सादी कहा गया है, अमीर हसन देहलवी को। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज्य देखा, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इसी प्रकार जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। वे महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया थे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी सूफी संत महबूब इलाही के नाम से जाने जाते थे? तो ये हैं शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? तो ये हैं शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन ए। शेख फरीद के शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही, ईश्वर का प्रिय और सुल्तान उल औलिया यानी कि संतों का राजा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ से संकलित किया गया है? तो ये है फरीदुद्दीन गंजे शकर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे जो कि बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप चिश्तिया सिलसिले को भारत में लोकप्रियता मिली। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान वे रचनाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। ये बलबन के दामाद थे। उन्होंने हांसी और अजोधन को अपने क्रियाकलापों का केंद्र बनाया था। क्वेश्चन नंबर 67, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन सी। चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था। ये बहुत दिनों तक अरब में रहे। वहाँ उन्हें शेख उल हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। तत्पश्चात वे भारत लौट आए और आगरा से लगभग 37 किलोमीटर दूरी पर स्थित सीकरी नामक स्थान पर रहने लगे, जिसे अकबर ने अपने प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सीकरी का रूप प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो ये थे शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा गया था? तो ये थे नासिरुद्दीन, ऑप्शन डी। शेख नासिरुद्दीन महमूद शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। ये अपनी पदवी चिरागे दिल्ली अर्थात दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर डी, शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान सही सुमेलित नहीं है। बाकी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद और शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा सही सुमेलित है।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। इन्हें महबूबे इलाही भी कहा जाता है। इनका जन्म बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रारंभ में वे बाबा फरीद के साथ अजोधन पाकिस्तान में रहे और बाद में दिल्ली चले आए। दिल्ली में स्थित निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की एक पवित्र दरगाह है। क्वेश्चन नंबर 71 में यहाँ पे सूचियाँ दी हुई हैं, एक बार आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। हम सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया से संबंधित हैं। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी से, दारा शिकोह कादरिया से और शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी से। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। शेख नासरुद्दीन चिरागे दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। आगे देखते हैं। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मुल्लाह जलानी द्वारा लागू की गई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है, दूसरा और चौथा सही है। दूसरा कथन था शेख नासरुद्दीन चिरागे दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो दूसरा और चौथा सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। शेख अहमद सरहिंदी जो मुजुद्दीन अली फसानी के नाम से प्रसिद्ध थे, नक्शबंदी सिलसिला के प्रसिद्ध संत थे। वे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। उन्होंने ईश्वर के साथ एकत्व वहदत उल वजूद के रहस्यवादी दर्शन के स्थान पर प्रत्यक्षवादी दर्शन यानी कि वहदत उल शुहूद का प्रतिपादन किया। शेख नासरुद्दीन चिरागे दिल्ली ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्यों में एक थे। उन्होंने अपने पीर गुरु के उपदेशों का प्रचार किया, किंतु ये उतने उदार प्रवृत्ति के नहीं हो सके। अकबर शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मोहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी थे, जिनकी गणना इस्लाम के महान संतों में की जाती है। भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का प्रचार शाह नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी ने किया। मखदूम जिलानी ने उच्च को अपना शिक्षा केंद्र बनाया था। अतः कथन 2 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 73, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। यहाँ पे दोनों ही सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। भारत में हठ योग को नाथ संप्रदाय के योगियों द्वारा अपनाया गया था। नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाने वाले गुरु मत्स्येंद्र नाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने हठ योग परंपरा की नींव डाली थी। हठ योग की क्रियाओं को सूफी संतों द्वारा भी अपनाया गया था। सत्तारी सिलसिले के सूफी संत मोहम्मद गौस ग्वालियरी की फ़ारसी पुस्तक बहर अल हयात में हठ योग संबंधी क्रियाओं का चित्रण मिलता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। तो ऑप्शन डी है, ना तो 1 ना तो 2। निम्बार्काचार्य को रामानुजाचार्य के समकालीन माना जाता है, जो कि 11वीं-12वीं सदी के आचार्य थे। उन्हें श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्काचार्य को श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। वहीं अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी था। दूसरी ओर कबीर सामान्यतः 15वीं शताब्दी के संत कवि थे। उनका समय यद्यपि विवादित है, फिर भी उन्हें 1398 से 1518 ईस्वी माना जाता है। वहीं शेख अहमद सरहिंद 1564 से 1624 ईस्वी 16वीं-17वीं शताब्दी में थे। अतः दिए गए दोनों कथन असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे। तो ये हैं निज़ामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन 2 और 3, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे। भारत में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले का प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। उन्होंने अपनी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र अजमेर को बनाया। निजामुद्दीन औलिया अपने उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूबे इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने योग की प्राणायाम की पद्धति इस हद तक अपनाई कि वे योग सिद्ध कहे जाने लगे।
रहीम और रसखान मध्यकालीन भक्ति धारा के हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। रसखान ने प्रेम वाटिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो वो नक्शबंदी थे, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। शेख अहमद सरहिंदी ख्वाजा बाकी बिल्लाह के प्रमुख शिष्य थे, जो मुजद्दी अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से भी प्रख्यात हैं। उन्होंने वहदत उल शुहूद प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। यह सिलसिला शमा यानी कि संगीत के विरुद्ध था। सूफियों में यह सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 77, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था नक्शबंद, ऑप्शन सी। नक्शबंदी शाखा की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। भारत में बाबर ने इस शाखा को लोकप्रिय बनाया। वह अपने पिता की भांति नक्शबंदी संत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का परम भक्त था। नक्शबंदी शाखा में समा यानी अर्थात संगीत गोष्ठी का आयोजन वर्जित है। इसके अतिरिक्त इस शाखा के सूफियों को जिक्र जली अथवा उच्च स्वर में स्मरण की अनुमति नहीं है, परंतु वह जिक्र खफी अथवा निम्न स्वर में स्मरण करते हैं। नक्शबंदी सूफियों ने कुरान के अक्षरश पालन पर बल दिया। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है, यानी कि सोहरावर्दी, लेकिन असल में उत्तर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। तो यहाँ पे औलिया मध्य प्रदेश यानी कि चिश्ती दिल्ली और दोआब से संबंधित है, सोहरावर्दी सिंध से, फिरदौसी बिहार से। औलिया मध्य प्रदेश से, ये यहाँ पे गलत है, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चिश्ती सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में था, जबकि सोहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र सिंध के क्षेत्र में था। फिरदौसी सिलसिले और चिश्ती सिलसिले का फिरदौसी सिलसिला चिश्ती सिलसिले का ही भाग था, जिसका प्रभाव क्षेत्र फिरदौसी का बिहार में था। औलिया कोई सिलसिला नहीं था, बल्कि यह दिल्ली के प्रमुख संत निजामुद्दीन को मिली उपाधि थी। निजामुद्दीन औलिया का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली में था, अतः विकल्प सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? तो ये हैं शाह मोहम्मद गौस, ऑप्शन ए। शाह मोहम्मद गौस। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। वह सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं तथा तानसेन से उनका घनिष्ठ संबंध था। सत्तारी संतों ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों और रीतियों में समानता दिखाकर उन्हें निकट लाने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 80, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये सोहरावर्दी संप्रदाय के थे, ऑप्शन ए। भारतवर्ष में सोहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से प्रारंभ हुआ। सोहरावर्दी संप्रदाय सूफियों की इस संप्रदाय में शेख सद्र-उद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन शुर्ख आदि हुए थे। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो ये उलेमा का संबंध सूफीवाद से नहीं है। खानकाह, शमा और शेख सूफीवाद से संबंधित हैं। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। शमा एक सूफी समारोह का नाम है। शेख सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति को कहते हैं। इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों को उलेमा कहा जाता है। इस प्रकार सूफीवाद का संबंध उलेमा से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी रसखान ने, ऑप्शन सी। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी। इसमें उन्होंने कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया। सुजान रसखान भी इसकी प्रसिद्ध रचना है। रसखान की भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो ये अमीर खुसरो हैं। वल्लभाचार्य, गुरु नानक और चैतन्य भक्ति आंदोलन से जुड़े हैं, लेकिन अमीर खुसरो नहीं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था।
अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। वह भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ने मध्य गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म की कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे महान संत थे। गुरु नानक का जन्म पंजाब के खत्री परिवार में हुआ था। उन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की और इस निराकार ईश्वर को उन्होंने अकाल पुरुष की संज्ञा दी। क्वेश्चन नंबर 84, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी 12 मासा की रचना। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। जैसे कि पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। 12 मासा पद्मावत का ही एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 85, सूचियाँ दी गई हैं, एक बार आप इसे देख लीजिए। हम सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुल्ला दाऊद, चांदायन, दामोदर कवि, पद्मावती कथा, सोमनाथ, राग विभोद, अमीर खुसरो, आशिका। क्वेश्चन नंबर 86, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। ये देवा शरीफ में है, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थित देवा शरीफ के प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 87, क्राइस्ट का जन्म स्थान है बेथलेहम, ऑप्शन बी। ईसा मसीह यानी कि जीसस क्राइस्ट का जन्म बेथलेहम नामक नगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 88, ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है, ऑप्शन डी। इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए, ऑप्शन डी। ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे। इसी की याद में ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? तो ये असीसी के संत फ्रांसिस ऐसे ईसाई संत हैं जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात हैं। क्वेश्चन नंबर 90, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो ये ईसा मसीह की सूली पर, इसी दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, ऑप्शन सी। गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाले दिन के रूप में ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। बाइबल के अनुसार ईसा मसीह को शुक्रवार यानी कि फ्राइडे के दिन ही सूली पर चढ़ाया गया था।